Adani versus Hindenburg Research. Attack on Indian economy. Adani shares goes down. Adani loses well. तो ये सब चीजें तो आजकल आप सुने रहे होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि हिडनबर्ग कंपनी है क्या और उसके फाउंडर कौन है और वो कैसे अपनी इन रिपोर्ट्स के जरिए पैसा कमाती है? असल में हिडनबर्ग रिसर्च सन 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा स्थापित एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि इक्विटी फंड्स और कंपनीज को एनालाइज करती है। हिडनबर्ग अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि वो एक मैन मेड डिजास्टर्स ढूंढती है, जैसे कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट और किसी पार्टी के छुपाए हुए ट्रांजैक्शंस। इस कंपनी ने अपना नाम एक एयरशिप पर रखा है जिसका नाम भी हिंडनबर्ग था, जिसमें आग लगने की वजह से वो क्रैश हो गया था और कई लोगों की जान चली गई। किसी कंपनी में संभावित गलत काम को ढूंढने के बाद हिंडनबर्ग उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और पैसे कमाने की उम्मीद में उस कंपनी के खिलाफ दाव लगाती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वह इन सब चीज़ों से पैसा कैसे कमाती है। असल में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद हिडनबर्ग उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट सेल करती है, जिसके जरिए वो पैसा कमाती है। अगर आपको शॉर्ट सेल के बारे में नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को एक ब्रॉडर वे में समझाता हूँ। दरअसल शेयर्स को शॉर्ट करने से हमें मुनाफा जब होता है जब कंपनी के शेयर्स गिरते हैं, तो जितने ज़्यादा नीचे शेयर्स गिरेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हिडनबर्ग को ये यकीन होता है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद कंपनी के शेयर्स गिरेंगे और वह अपना पैसा उस चीज़ में लगा देती है। अब तक की हिडनबर्ग की सबसे बड़ी बेट इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला के खिलाफ थी, जो कि सितंबर 2020 में हुई थी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले निकोला की वैल्यूएशन $34 बिलियन थी, जो अब घटकर $1.34 बिलियन रह गई है। हिडनबर्ग बताते हैं कि कंपनी के पुराने कर्मचारियों और विसल ब्लोअर्स ने उनकी हेल्प की थी निकोला मोटर्स के खिलाफ। हिडनबर्ग सन 2017 से अब तक 17 से 18 कंपनीज को निशाना बना चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर सभी कंपनियां फ्रॉड निकली।